से जुड़ी 100 खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर आज कोरोना वायरस के सम्मान में करेंगे उनका शुक्रिया अदा। देश के विभिन्न शहरों में करेंगे फ्लाई पास्ट, अस्पतालों पर होगी पुष्प की वर्षा। बिहार में आज सुबह 10 बजे से पौने 11 बजे के बीच पीएमसीएच और विधानसभा भवन पर होगी फूलों की बारिश। मुंबई के तट पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के कार्यक्रम का किया गया रिहर्सल। नौसेना के जहाज हुए प्रकाशमान। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 37,776। 10,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, जबकि 1,223 लोगों की कोरोना से मौत। कोरोना से बिहार में एक और मरीज की मौत। पटना के एनएमसीएच में पीड़ित ने तोड़ा दम। कोरोना से मरने वालों की संख्या हुई 4। पीएमसीएच के 8 डॉक्टर किए गए सस्पेंड। कोविड-19 की ड्यूटी से हटाने का अधीक्षक पर बना रहे थे दबाव। बिहार में शनिवार को आए 15 नए मामले। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 481। झारखंड में कल आए 2 नए मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 113। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी ने मचाया हाहाकार। बीते 24 घंटे में राज्य में कोविड-19 के 790 नए केस। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझते हुए 24 घंटे में 36 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 12,296। अकेले राजधानी मुंबई में 8,351 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 4,000 पार। पिछले 24 घंटों में सामने आए 384 नए मामले। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4,122। दिल्ली में मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम के 5 पुलिसकर्मियों को कोरोना। ये सभी पुलिसकर्मी जांच करने के लिए मरकज के अंदर भी गए थे। यूपी में 159 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि। राज्य में अब तक 2,487 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। गुजरात में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 5,000 के पार। राज्य में अब तक 5,054 कोरोना मरीजों की हो चुकी है पुष्टि। कोरोना वायरस से संक्रमित लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का निधन। जस्टिस अजय कुमार लोकपाल के न्यायिक सदस्य थे। पीएम मोदी ने कोरोना काल से प्रभावित कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों को लेकर की बैठक। कृषि विकास में तेजी लाने पर जोर। राहुल गांधी की ओर से आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब। रविशंकर प्रसाद ने लिखा, आरोग्य सेतु एक शक्तिशाली साथी जो लोगों की करता है सुरक्षा। कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स की दूसरी खेप लेकर रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। 950 छात्रों को लेकर धनबाद पहुंचेगी विशेष ट्रेन। कोटा से करीब 1500 छात्रों को लेकर रांची पहुंची स्पेशल ट्रेन। हटिया स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजे गए गृह जिले। कोरोना बंदी में लंबे इंतजार के बाद कामगारों का पहला जत्था पहुंचा बिहार। करीब 1200 लोगों को लेकर जयपुर से दानापुर आई ट्रेन। स्क्रीनिंग के बाद सभी को भेजा गया गृह जिला। सिवान पहुंचे प्रवासी मजदूरों को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। 5 मजदूर दानापुर से पहुंचे हैं सिवान। मुजफ्फरपुर में दानापुर से पहुंचे 137 मजदूर। एमआईटी ग्राउंड में जांच के बाद भेजा गया प्रखंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर। प्रवासी लोगों की वापसी को लेकर लखीसराय जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद। जिले में प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के कवायद शुरू। कटिहार में 2 दिनों में 4 पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन में हड़कंप। हॉटस्पॉट जोन को सील कर डोर टू डोर जांच शुरू। अररिया में एक कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। 22 अप्रैल को बक्सर से आया था अररिया। कोरोना कर्मवीरों का मोतिहारी में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन। नगर के वार्ड नंबर 3 में सफाई कर्मियों को पहनाया गया फूलों का हार। कोरोना से लड़ने वाले पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का सम्मान। मेयर ने की हौसला अफजाई। दरभंगा में सोशल डिस्टेंसिंग समझाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमला। 3 पुलिसकर्मी घायल। 40 लोगों पर नामजद केस दर्ज। ग्रीन जोन घोषित होने के बावजूद जमुई शहर में किसी भी तरह की ढील नहीं। जिला प्रशासन सीमावर्ती इलाके को लेकर है सतर्क। गोपालगंज में जीविका कर्मियों के सामने आई बड़ी लापरवाही। दाहा नदी के किनारे से बड़ी संख्या में फेंके मिले राशन कार्ड के आवेदन। पटना के एनएमसीएच में भर्ती कोरोना के 10 मरीज हुए ठीक। सभी को अस्पताल से दे दी गई छुट्टी। दरभंगा के सब जज दीपक कुमार शहर का जायजा लेने के दौरान नेपाल जा रहे नागरिकों से की पूछताछ। बिना पास के ही जांच सर्टिफिकेट लेकर जा रहे थे नेपाल। बांका को भागलपुर और दूसरे शहरों से जोड़ने वाला मुख्य पैदल पुल किया बंद। करीब 6 महीने पहले पुल के करीब आधा दर्जन हुए ध्वस्त। प्रवासी मजदूरों के लिए समस्तीपुर स्टेशन पर की गई तैयारी। जिला प्रशासन की टीम ने रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। प्रवासी मजदूरों के आगमन से पहले दरभंगा में भी तैयारियां शुरू। रेल विभाग और जिला प्रशासन ने
स्टेशन का किया निरीक्षण। नालंदा के दीपनगर में फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को लाने की तैयारी, वाहन कोषांग का गठन, 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की व्यवस्था। नालंदा के भूथाखार पंचायत में विधायक मद की राशि में लूट खसोट, एक जगह 2 योजनाओं में घोटाले का खुलासा, सीढ़ी घाट के निर्माण में 5 लाख की लूट। पाटलिपुत्र स्टेशन पर आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट ने जरूरतमंदों के बीच बांटी राहत सामग्री, वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। शेखपुरा सदर एसडीओ कार्यालय पहुंचकर घुमंतु परिवार ने की अनाज की व्यवस्था करने की मांग, लॉकडाउन में भुखमरी के हालात। पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए पूरे इंतजाम का किया दावा, नोडल पदाधिकारी ने कहा सबका होगा इंतजाम। बेगूसराय में कोरोना बंदी के बीच प्रेमी युगल ने भगवान को साक्षी मानकर लिए फेरे, शिव मंदिर में ग्रामीण और परिजनों के सामने हुई शादी। गया में पारिवारिक विवाद में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। किशनगंज के ठाकुरगंज में एक पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर की हत्या, मामूली घरेलू विवाद में दिया घटना को अंजाम, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। भागलपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा शव, हत्यारों का सुराग नहीं। बेतिया में चनपटिया से युवक का शव बरामद, 2 दिनों से लापता था युवक, हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। औरंगाबाद में कैदियों के 2 गुटों में झड़प, 6 कैदी जख्मी, वर्चस्व को लेकर हुई भिड़ंत। बेतिया में ट्रक पलटने से ड्राइवर और खलासी जख्मी, दोनों को इलाज के लिए रेफर किया गया नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल। कोरोना बंदी के बीच सिवान के बरहड़िया में किराना दुकान में चोरी, शटर काटकर 25,000 कैश के साथ लाखों का सामान उड़ाया। गया में इंटर की छात्रा की दर्दनाक मौत, ट्रक की चपेट में आने से घटनास्थल पर हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने घंटों किया सड़क जाम। राजधानी पटना में कारोबारी बबुल चौरसिया की एजेंसी पर छापेमारी, गोदाम से लाखों रुपए का गुटखा, सिगरेट और खैनी जब्त, अवैध कारोबार के आरोप में 4 गिरफ्तार। कटिहार में तेज आंधी की चपेट में आया मालवाहक ऑटो, हवा के चपेट में आकर गंगा नदी में गिरा ऑटो, युवकों ने निकाला बाहर। बांका में कोरोना बंदी के दौरान जंगलों से निकल जानवर आ रहे रिहायशी क्षेत्र में जंगली सुअर के हमले से 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सिमडेगा में छत्तीसगढ़ से पैदल पहुंचे 32 मजदूर, बिहार के लिए बसों से किया जाएगा रवाना, घरवासी पर मजदूर खुश। कोरोना बंदी को लेकर फंसे श्रमिकों को लाने का सिलसिला जारी, छत्तीसगढ़ से बोकारो मजदूरों को लाने के लिए बस रवाना। बोकारो आने वाले 100 छात्रों के लिए प्रशासन तैयारी में जुटा, देर शाम डीसी ने अधिकारियों के साथ क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। छात्रों की वापसी को लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर जोरदार तैयारी, स्टेशन परिसर में युद्ध स्तर पर साफ सफाई, छात्रों की स्क्रीनिंग की पूरी तैयारी। साहिबगंज में एनजीओ की मदद से जागरूकता अभियान, लोगों से घरों में रहने की अपील, चौक चौराहों पर वायरस से जुड़े पेंटिंग। जामताड़ा में मौसम के बदले मिजाज ने बढ़ाई चिंता, बारिश की वजह से सर्दी खांसी बुखार के बढ़ेंगे लक्षण, कोरोना संक्रमण का संदेह होगा पैदा। कोटा से स्पेशल ट्रेन से लौटे छात्रों में सरायकेला के 43 छात्र, आज मेडिकल जांच के बाद गाड़ी से किया जाएगा रवाना। तेलंगाना से गोड्डा पहुंचे 12 मजदूर, फूल सैनिटाइजर और स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश, सबने सीएम हेमंत सोरेन का जताया आभार। गुजरात से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ होते हुए सिमडेगा पहुंचे मजदूर, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शासन ने रखा 14 दिन के क्वारंटीन पर, अब झारखंड सरकार के निर्णय का इंतजार। गोड्डा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हलचल तेज, संक्रमित गांव के 3 किलोमीटर का दायरा कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर किया सील। चतरा पुलिस चोर गिरोह का खुलासा, आभूषणों के साथ 2 चोर गिरफ्तार, भेजा गया जेल। रामगढ़ में एटीएम और चेक से स्कूल फीस भरने पर लग रहा 30 रुपए का चार्ज, सोशल मीडिया और ट्विटर पर सीएम हेमंत सोरेन और डीसी रामगढ़ से की गई शिकायत। सिमडेगा में प्रशासन ने मुफ्त राशन वितरण की निगरानी में शिक्षकों को लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील, हर शख्स को मिल रहा है 10-10 किलो चावल। बोकारो के चास में एक निजी अस्पताल में किडनी से पीड़ित मरीज की मौत, लॉकडाउन में तबीयत हो गई थी खराब, रांची जाने के दौरान पास नहीं मिलने के कारण बोकारो वापस लौट आया। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में विधायक समीर महंती ने किया राहत सामग्री का वितरण, 80 टोली चालकों के बीच बांटी राहत सामग्री। बोकारो में लॉकडाउन की वजह से ट्रक ऑनर परेशान, धंधा बंद होने से नहीं मिल रहा भाड़ा, पैसे नहीं देने की वजह से कोरोना बंदी के बाद फाइनेंसर के पास चली जाएगी गाड़ियां। सरायकेला के कंसारी टोला में सड़क पर पैसा मिलने से सनसनी, पुलिस की टीम ने मौके का लिया जायजा, पुलिस ने सावधानी से पैसों को किया कलेक्ट। पलामू पुलिस डायल 100 के जरिए फंसे लोगों की कर रहा है मदद, फोन करने पर स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, बुजुर्गों के लिए 100 डायल का बना सहारा।
सिमडेगा में बाहर फंसे लोगों को लाने के लिए 30 बसें तैयार, दूसरे राज्यों से बातचीत के बाद रवाना होंगी बसें। सरायकेला में खरकई नदी में डूबने से एक युवक की मौत, बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाला है युवक, सब्जी लाने के लिए पार कर रहा था नदी। साहिबगंज पुलिस ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कल हुआ था नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। सासाराम के सीमावर्ती इलाकों में लगातार पहुंच रहा है प्रवासी मजदूरों का जत्था, जयपुर साइकिल से सासाराम पहुंचे मजदूर, खाने पीने की बड़ी समस्या। मधेपुरा में अलग अलग जगहों से पहुंच रहा है प्रवासी मजदूरों का जत्था, मजदूरों के पैदल जत्थे को देश लोग परेशान, सभी मजदूरों के लिए बनाया गया है क्वारंटीन सेंटर। नवादा जिले में प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला शुरू, नवादा पहुंचे 28 प्रवासी, सभी को किया गया क्वारंटीन सेंटर पर है पुख्ता इंतजाम। 24 मजदूर पैदल पहुंचे दानापुर, गाजियाबाद से रेलवे ट्रैक पकड़कर पहुंचे सभी दानापुर, सभी को भेजा गया स्क्रीनिंग सेंटर। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी, यूपी के रास्ते गुजरात से छपरा पहुंचे मजदूरों को रखा गया क्वारंटीन सेंटर में। नवादा में प्रवासी मजदूरों के पहले जत्थे को उनके प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर किया गया रवाना, 28 लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद दिया गया क्लियरेंस सर्टिफिकेट। छपरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले 36 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव, प्रशासन ने की ली राहत के साथ, कैंप में 50 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार। मुंगेर में कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, जिले में सर्वे का काम पूरा, जांच के लिए भेजा गया सैंपल। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से शुक्रवार को 9 मरीजों को मिली छुट्टी, स्वस्थ हुए मरीजों में पटना जिले के 3 मरीज। भोजपुर में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद बड़ी चौकसी, आने जाने वाले लोगों की सघन जांच, गाड़ी चेक कर जाने की दी जा रही है इजाजत। बांका के बाराहाट में सोशल डिस्टेंसिंग मानने को तैयार नहीं लोग, हटिया में लगा है मेला जैसा नजारा। बेगूसराय में आने वाले प्रवासियों के लिए पुख्ता इंतजाम, जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, प्रखंड स्तर पर बनाया गया क्वारंटीन सेंटर, सभी क्वारंटीन सेंटर पर पुख्ता इंतजाम। भोजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों ने चलाया अनोखा जागरूकता अभियान, कर्मचारियों ने कोरोना, यमराज और भगवान चित्रगुप्त का वेश धारण कर लोगों को किया जागरूक। पटना सिटी के एनएमसीएच मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नर्सों का प्रदर्शन, अल्टरनेट ड्यूटी लगाने और 14 दिनों का होम क्वारंटीन दिए जाने की मांग। कोरोना बंदी के बीच पूर्णिया नगर निगम के पेंशनर उपेक्षित, 104 पेंशनरों को 13 साल से नहीं मिला छठे वेतन, आयोग का एरियर। पटना के दीघा वार्ड पार्षद ने जरूरतमंदों को मुहैया कराया राशन और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील। औरंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर का डीएम सौरभ अग्रवाल ने किया निरीक्षण, मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं का लिया जायजा। पटना सिटी में कोरोना से जागरूकता को लेकर मारवाड़ी सेवा समिति ने किया यमराज का बुलावा, लघु नाटिका का मंचन, कलाकारों ने किया लोगों को जागरूक, नियमों के पालन की अपील। खगड़िया में डीएम आलोक रंजन घोष के कामकाज की सराहना, कई संस्था मास्क और थर्मल स्कैनर डोनेट कर रहे हैं, हौसला अफजाई, खगड़िया अब तक ग्रीन जोन में शामिल। मधेपुरा में सामाजिक संगठन गरीबों की मदद में आए आगे, मुरलीगंज नगर पंचायत के सदस्य ने गरीबों के बीच बांटा राशन का किट। ऑरेंज जोन में चल रहा औरंगाबाद में जोनों पर सैनिटाइजेशन का काम, नगर थाना परिसर को किया गया सैनिटाइज। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल में बन रहा है नया राशन कार्ड, एसडीओ सुभाष चंद्र मंडल ने लिया जायजा, ऑपरेटर को काम में तेजी लाने का निर्देश। लखीसराय में श्रम संसाधन मंत्री अपने आवास पर चला रहे हैं सामुदायिक किचन, मास्क और सैनिटाइजर करवा रहे हैं उपलब्ध, हर शाम गरीबों को खिलाया जा रहा है खाना। सिमडेगा में प्रशासन ने मुफ्त राशन वितरण की निगरानी में शिक्षकों को लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील, हर शख्स को मिल रहा है 10-10 किलो चावल। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा में विधायक समीर महंती ने किया राहत सामग्री का वितरण, 80 टोली चालकों के बीच बांटी राहत सामग्री। बोकारो में लॉकडाउन की वजह से ट्रक ऑनर परेशान, धंधा बंद होने से नहीं मिल रहा भाड़ा, पैसे नहीं देने की वजह से कोरोना बंदी के बाद फाइनेंसर के पास चली जाएगी गाड़ियां। सरायकेला के कंसारी टोला में सड़क पर पैसा मिलने से सनसनी, पुलिस की टीम ने मौके का लिया जायजा, सावधानी से पैसों को किया कलेक्ट।